नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु के साथ। अब समाचार विस्तार से। अलवर ग्राम खेड़ली सैयद उद्योग नगर MIA थाना अंतर्गत गत दिनों आपसी रंजिश के चलते हुए दो गुटों में हुए झगड़े में महादेवा की ज्यादा चोट लगने से जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका मामला MIA थाने में दर्ज करा दिया गया। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं होने पर परिवार के लोग धरने पर बैठे हुए थे। बुधवार को पुलिस द्वारा आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। पीड़ित परिवार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित के परिवार ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दे आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। युवराज शर्मा की एक रिपोर्ट। समस्या ये है कि कल रात को 11:30 बजे मुझे धमकी आई है, डीजल डाल के तेरी हत्या करवा देंगे, इस केस को रफा दफा कर, राजीनामा करो हमसे। नरेश शर्मा। क्या मामला है पूरा ये बताओ। मामला ये, मेरे भाई का मर्डर कर दिया था दुकान की जलन की वजह से। 27 दिसंबर को झगड़ा हुआ था, 29 दिसंबर को मेरे भाई की डेथ हो गई थी जयपुर ट्रॉमा सेंटर में। अलवर सैयद खेड़ली का उद्योग नगर MIA थाना ये है। भूख हड़ताल की जा रही थी। कल हमको आश्वासन दिया गया है कि 10 दिन के अंदर 7 मुजरिम अरेस्ट कर लिए जाएंगे। अब ये जो आपको धमकी दी गई, आप मिले क्या अंदर जाकर अधिकारी से? अभी बस जस्ट मिलने ही जा रही थी। नरेश शर्मा भगवान दास का साड़ू, भगवान दास की लड़की गुड्डन, अभी जस्ट देने ही जा रही थी सर मैं। मथुरा जिले की विधानसभा सीटों के प्रभारी रहे पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल की कुशल रणनीति और मेहनत से विधानसभा में भाजपा को प्रचंड बहुमत से मिली जीत की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल के निवास स्थान पर आतिशबाजी कर माला व साफा पहनाकर मिठाई बांटकर भव्य स्वागत किया। रुपेश शर्मा की एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश ने हम सब लोगों को, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में प्रवासी कार्यकर्ता के नाते लगाया था। मुझे मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने अपने साथी प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रात दिन काम करके मथुरा जिले की 5 सीटों को मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जब परिणाम आया तो मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीट, मथुरा, गोवर्धन, छाता, माठ और बलदेव, 5 विधानसभा सीट प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुई है। माठ विधानसभा क्षेत्र जहां 8 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा को हमारे बिल्कुल नए पहली बार चुनाव लड़े श्री राजेश चौधरी ने प्रचंड बहुमत के साथ पराजित किया है, जीत दर्ज की है, पराजित किया है उनको, श्याम सुंदर शर्मा को। 8 बार विधायक रहे हैं। योगी जी के नाम का वोट जबरदस्त पड़ा है, मोदी जी के नाम का वोट जबरदस्त पड़ा है, विकास के नाम का वोट जबरदस्त पड़ा है और प्रदेश में गुंडागर्दी को समाप्त करके सुशासन कायम करने का वोट जबरदस्त पड़ा है। जिस तरह से कुशासन को समाप्त करके योगी जी ने 5 साल में आम आदमी के जीवन को सरल और सफल बनाने का काम किया है, उससे आम जन ने योगी जी के कामों से प्रभावित होकर योगी जी को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मोदी जी ने जिस प्रकार की केंद्रीय योजनाओं से आम आदमी को लाभान्वित करने का काम किया है, उससे ऐसे लोग जिनको ये माना जाता है कि कभी भाजपा को वोट नहीं देते, उन लोगों ने भी वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में जनता की समझ के स्तर पर स्थापित हुई है। चूँकि अब तक वहाँ जो वोट था वो ऐसा था कि एक बार जो पार्टी आ जाएगी वो दोबारा नहीं आती थी। पहली बार 35 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन दोबारा से रिपीट हुआ है। मैं योगी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ता को और मतदाता को बधाई देना। राजस्थान के बारे में क्या कहना चाहता हूं? राजस्थान के बारे में मेरा ये कहना है कि राजस्थान भी भारतीय जनता पार्टी पुनः शासन में आएगी, सत्ता में आएगी। पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है। पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को योजना देकर पूरे प्रदेश में काम जिस तरह से चल रहा है, आने वाले कल में ये काम हमारे पन्ना प्रमुख तक की नियुक्ति, ये एक एक कार्यकर्ता को, एक एक मतदाता को जोड़कर पुनः भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में शासन स्थापित करने का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त प्रदेश, अराजकता मुक्त प्रदेश बनाने का काम हुआ है, इसी प्रकार से वर्तमान में जो कांग्रेस ने अराजकता और गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को यहाँ कायम किया है, इस सब को समाप्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और राजस्थान का शासन पुनः भाजपा के हाथ में होगा। भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यों में मिली जीत की खुशी में वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने आज 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद मोदी व योगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा, आने वाले समय में भारत कांग्रेस मुक्त होगा। वहीं खुशी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। युवराज शर्मा एक रिपोर्ट। आज का सुखद क्षण और सुखद दिन, 5 प्रांतों के चुनाव के आए परिणाम और 5 प्रांतों में 4 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। मैं माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय JP नड्डा साहब को और माननीय
हमारे राजनाथ सिंह जी को और माननीय अमित शाह जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा अभियान लिया और बाकी नेताओं ने भी लिया। प्रदेश में जहाँ जहाँ हम जीते वहाँ के जीतने वाले उम्मीदवार, पार्टी पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और उनके साथ में मीडिया को विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन लोगों ने बहुत बड़ी विजय दिलाने में हमारे प्रचार प्रसार करने में सहयोग किया। इसलिए मीडिया को विशेष धन्यवाद। सबको बधाई, सबको बधाई, 3 बार बधाई। और 3 बार बधाई का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश की बधाई। इस नाते से और एक प्रांत और है जो पंजाब, वहाँ भी आप जीती है, तो श्रीमान केजरीवाल साहब को भी बधाई। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मोदी जी का सपना हो रहा है साकार। कांग्रेस मुक्त हो रही है, भारत मुक्त होने जा रही है। 5 प्रांत में कांग्रेस का सफाया और आगे भी राजस्थान में भी कांग्रेस का करेंगे सफाया। हमारे श्रीमान गहलोत साहब और कांग्रेस की सरकार को भी हरा करके भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से लाएंगे भाजपा सरकार। कांग्रेस मुक्त होगा भारत और भारत का जीवन। गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या आम बात सी हो चली है। वहीं गुरुवार को वार्ड नंबर 18 के स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 18 के पार्षद विमल जैन ने बताया कि 1.5 साल से पानी नहीं आ रहा है। 1.5 साल से हम जलदाय विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ से हमें जेईन साहब द्वारा हमें आश्वासन ही मिलता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब भी हमें आश्वासन दे रखा है कि महावीर मार्ग लाइन बनवाकर 2 लाइनों में करवा देंगे, जिससे आपको पानी भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जलदाय विभाग के हम चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं। हर महीने हम टैंकर डलवाते हैं। पानी का टैंकर डलवाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वह बहुत महंगा आता है। कई बार तो ऐसी नौबत आती है कि हम चंदा इकट्ठा कर टैंकर मंगवाते हैं। टैंकर की कीमत 500 रुपये तक होती है। पानी की समस्या को लेकर हम कई बार रोड जाम कर चुके हैं, इसके बाद भी हम खाली आश्वासन ही मिला है। हर महीने टैंकर आ रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपनी मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। रुपेश शर्मा की एक रिपोर्ट। ये वार्ड नंबर 18 विमल जैन में पाठ कर दूँ। यहाँ में कम से कम 1-1.5 साल से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ लोग टैंकरों से पानी की व्यवस्थाएं करते हैं। कई बार तो ये लोग चंदे के 5-7 आदमी इकट्ठे करके टैंकर से, यहाँ बिना टैंकर के पानी की व्यवस्था नहीं होती है। कुछ लोग पानी जो लाइन है बाजार से ले लेते हैं। हमारे लाइन का पानी यहाँ कहीं भी नहीं आता है। मीना की गली, नुक्ती का कुआं, हकीम जी की गली, ये पूरा इलाका पानी से त्रस्त है। और जेईएन साहब खाली आश्वासन देते हैं और करते रहते कुछ है नहीं। अब भी उन्होंने आश्वासन दे रखा है, हम तुम्हारी पानी की व्यवस्था करा देंगे, या महावीर मार्ग से आपकी लाइन बना के 2 लाइन में करवा देंगे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। पानी की व्यवस्था कैसे कर रहे हो आप लोग? टैंकरों से लाते हैं, बाहर से लाते हैं और टैंकरों से पैसे से लाते हैं। कोई मतलब नहीं, सरकार की व्यवस्था कोई नहीं। जलदाय की जब टैंकरों की व्यवस्था हुई थी, जब भी यहाँ लोग चंदे से आते थे, टैंकर की आवश्यकता 4 की है तो वहाँ से भेजते थे 1। नहीं सर, नहीं, पहले भी नहीं है कोई। शहर के कालाकुआ स्थित देवयानी हॉस्पिटल के सामने एक गहरा नाला है, जो इतना गहरा है कि उसमें पशु पक्षी और कई राहगीर उस नाले का शिकार हो चुके हैं। पहले भी इस नाले के अंदर पूर्व में एक व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। उसके बाद भी नगर परिषद के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। चारों तरफ गंदगी का आलम है। पार्षद सीताराम चौधरी को जब वहां के बाशिंदों ने गंदगी और नाले की शिकायत की तो उन्होंने कहा, यह मेरे वार्ड में नहीं है। ऐसे में कौन इस पर ध्यान देगा ताकि जनता की समस्या का समाधान निकले। A24 न्यूज चैनल की टीम ने इस खबर को आज प्रमुखता से दिखाया है, ताकि प्रशासन की आंख जो बंद है वह खुल सके और यहाँ सफाई व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए। इस मंदिर के चारों तरफ इतनी गंदगी का आलम है कि सुबह जो पूजा करने के लिए आते हैं वह भी गंदगी से परेशान है। A24 न्यूज युवराज शर्मा की रिपोर्ट। वो डॉक्टर देवानी के पास है। क्या समस्या है? समस्या ये है, एक तो यहाँ पर कोई पार्षद वगैरह कोई भी ध्यान नहीं देता है, और ये देखो कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पर इस तरह से। और ये काफ़ी गहरा नाला है। इस नाले में कुछ साल पहले भी एक मर्डर हो चुका है, और पशु पक्षी भी गिरते रहते हैं, आदमी भी गिरते रहते हैं। इतना गहरा नाला है यहाँ पर, ये जो भैरू बाबा की। तो आपने जैसे पार्षद से शिकायत करी इस चीज़ के लिए, तो क्या बताया, क्या बोला? साहब के पास यहाँ शिकायत करी तो बोला ठीक है करवा देंगे। प्रशासन को भी इस चीज़ों से कई बार अवगत करा दिया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा अभी इस तरह से। क्या लगता है पार्षद क्या कहता है कि मेरा वार्ड में नहीं आता? ये ऐसे भी बताते हैं पार्षद, बोला ये दूसरे पार्षद का वार्ड है, ये दूसरे पार्षद का वार्ड है। एक तो इस मामले में ये अटका हुआ है, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। नगर परिषद के जो सफाई होती है, यहाँ सफाई होती है नहीं होती? नगर परिषद आते नहीं आते? होती है, बाकी तो ना के बराबर ही। अब देखो ना कितना गंदगी हो रहा है, मच्छर वगैरह भी हो रहे हैं, मच्छर वगैरह हो रहे हैं काफ़ी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन सैनी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे।
अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण इलाकों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है जहां बढ़ती जनसंख्या के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और लोगों को काफ़ी दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है, पानी की कमी से किसानों को परेशानी होती है। ऐसे गांवों के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां पर हर घर में
पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा, जिसे सरकार ने हर घर जल योजना का नाम भी दिया है। स्कीम का लाभ लेने के लिए उन लाभार्थियों को पात्र माना जाएगा जिनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अलवर जिले में पानी की गंभीर समस्या है और पूरे जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट है। पूरे अलवर जिले में जल जीवन मिशन योजना की हालात यह है कि जलदाय विभाग के अफसरों की लापरवाही से इस योजना के तहत जिले में एक साल में 636 गांवों में 1.13 लाख नल कनेक्शन दिए जाने थे, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में के 10 महीनों में सिर्फ 5,355 कनेक्शन ही दिए जा चुके हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा लवाजमा भी लग जाए तब भी ये 31 मार्च तक 10 से 15 हजार तक नल कनेक्शन ही दे पाएंगे, पूरा लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इस योजना में नल कनेक्शन देने की गति इतनी धीमी है कि सभी घरों तक नल से पानी पहुंचने में करीब 8 साल लग जाएंगे, जबकि यह योजना वर्ष 2024 तक पूरी करनी है। अतः इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय जलदाय मंत्री जी का विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि जनहित में अलवर जिले में जल जीवन मिशन योजना के कार्यों को शीघ्र करवाया जाए तथा इस योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद A24 न्यूज में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में 4 राज्यों में योगी सरकार बन रही है। इस खुशी में अलवर शहर के कालाकुआ में लड्डू और मिठाई खिलाई, ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया गया। वहीं लोगों ने बताया कि यूपी में योगी सरकार आगे चल रही है। जिस तरीके से बीजेपी की सीट यूपी में आई है, उसी तरीके से राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आएगी। इसलिए इस खुशी में पूरे बाजार में कालाकुआ के टेम्पो स्टैंड पर लड्डू बांटे गए। लोगों में काफी जोश देखा गया। आज यूपी में हम 266 सीटों पे जीत रहे हैं। इस तरह आज हमने राम मंदिर का जो निर्माण किया मोदी जी के राज में, इस तरह हम राजस्थान में दोबारा लौट के आएंगे और राजस्थान में भी हमारी एक सरकार बनेगी बीजेपी की। हमारे को बहुत ही खुशी है। कितनी सीट आई है यूपी में? यूपी में 266 सीटों पे आगे चल रहे हैं हम और 266 से बढ़ के ही मिलेगी हमारे को सीटें। इसलिए आज लड्डू बांटे गए हैं कालाकुआ टेम्पो स्टैंड पे। राजस्थान में हम 150 सीट लेके जाएंगे अब की बार। कांग्रेस की गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हुआ। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शहर सहित जिले भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान IMS नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय महिला शिखर सम्मेलन एवं राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छोटे बच्चों के द्वारा गणेश वंदना की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान निशा होम केयर की डायरेक्टर निशा सैनी निवासी अलवर का दिल्ली में सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा देवी, जिला शिक्षा मंत्री, भारत सरकार दिल्ली, रामनिवास गोयल, अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, अध्यक्षता डॉक्टर सरस्वती देव कृष्णगौड़, ज्योतिष एवं विशेषज्ञ, अति विशिष्ट अतिथि सांसद गीता कोड़ा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। युवराज शर्मा की एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में मिली जीत की खुशी में गुरुवार को होप सर्कल पर पार्टी की ओर से आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की गई। भारतीय जनता पार्टी ने आज 4 राज्यों के चुनाव परिणामों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। युवराज शर्मा की एक रिपोर्ट। देखिए, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और ये जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये हिंदुत्व की जीत है। तो हम लोग सब यहाँ पे हिंदुत्व की जीत को जश्न मनाने के लिए आए हैं। हम एक कदम और आगे हिंदू राष्ट्र के लिए बढ़े हैं
और इसी सब की खुशी हम लोग यहाँ मना रहे हैं। ये देश हिंदुओं का था, है और रहेगा। जो भी हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि ये राष्ट्र हिंदुओं का था, है और रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके की प्रचंड जीत अब हुई है, आगे भी उसी तरीके का जन समर्थन हम सबको मिलता रहेगा। जय श्री राम। आज जो पांच राज्यों का जो चुनाव था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से आई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, इनकी सफल कुशल नेतृत्व ने और जनता की जो गरीब जनता को इन्होंने जो नीचे तक जो पैसा आना था, गरीबों को बंटना था, वो पैसा नीचे तक आया है, नीचे तक काम हुआ है, गरीबों का ध्यान रखा गया, सारे वर्गों का ध्यान रखा गया है और इसके लिए भारी बहुमत यूपी में हमारा आया है। और यूपी में जो गुंडाराज था, पूर्व की जो सरकारें थी, वह 6 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थी, उनके साथ अपहरण हो जाता था, रेप होता था, जाने क्या क्या होता था। लेकिन जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं, ये डबल इंजन की सरकार, इन्होंने तब से सारे गुंडे जेल में धर दिए गए, सारी गुंडागिर्दी खत्म हो गई और आज बहन बेटी बिल्कुल सीना चौड़ा करके और रात को 12 बजे भी जा सकती है, उनके साथ कोई कुछ भी नहीं हो सकता। राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल द्वारा राजस्व विधानसभा में महिलाओं के लिए अपमानजनक बयान दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी के नेतृत्व में दिवाकरी रोड स्थित निजी स्कूल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुरंत प्रभाव से ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। मंत्री शांति धारीवाल जी ने जो अपमानजनक विधानसभा में बात कही महिलाओं को लेके, तो हम महिला मोर्चा पुरजोर विरोध करते हुए उनका आज पुतला फूंका है कि अपमानजनक बातें महिलाओं के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो, जबकि वो खुद एक मंत्री है। तो अशोक गहलोत जी से मेरी ये दरखास्त है कि अशोक गहलोत जी, आपने ऐसे मंत्री रख रखे हैं, इन मंत्रियों को फौरन बर्खास्त कर दिया जाए और इनका पुरजोर विरोध करते हुए, पुतला फूंकते हुए हम ये रोष प्रकट करते हैं कि महिलाओं को तो लेके कम से कम ऐसी बातें ना बोले। तो शांति धारीवाल जी मुर्दाबाद, शांति धारीवाल जी मुर्दाबाद, शांति धारीवाल जी मुर्दाबाद। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।